गोविंद भगवान की। कहा कि यदि पाताल लोक में भी तेरी गेंद होगी तो मैं उसे खोज के लाऊंगा। भगवान ने कहा मैं तेरी गेंद लेके आऊंगा। आज भगवान उससे अपनी पीठ को छुड़ाकर कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगा दी यमुना। अब तो सारे ग्वाल वाल घबराने लगे। कहा कि तूने हमारा कन्हैया हमसे जुदा कर दिया। उनमें से दो चार ग्वाल वाले दौड़ करके जाते हैं, मैया यशोदा और बाबा नंद को खबर देते हैं। कहते हैं कि मैया मैया अरे बाबा बाबा। खबर दे दी। आज मैया और बाबा व्याकुल हुए, यमुना मैया के किनारे पर पहुंचे, रुदन करने लगे तो बलराम जी ने सांत्वना दी। इधर भगवान कन्हैया उसी कालिया कुंड पर जा पहुंचे। काली नाग सो रहा था, उसकी पत्नियां वो नागिनें जाग रही थी। उन्होंने कहा कौन हो, किस लिए आए हो, भाग जा यहाँ से। भगवान बोले मैं भागने नहीं आया हूँ, ये तो शुक्र मना कि मेरा पति सो रहा है, वरना अभी एक फुसकार में तू बचता नहीं। भगवान बोले जगा, मुझे तेरे पति से ही बात करनी है कि दे जगा तन के अपने पति को, कि दे जगा तन के अपने पति को, और मुझे बात उसी से करना है, मुझे बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है, मरने को हम आए हैं। कहा जगा, मुझे उसी से बात करनी है। आज उन्होंने तो नहीं जगाया, भगवान ने तुरंत उसकी पूंछ पर अपना पैर लगाया और कालिया नाग महाराज एकदम फुफकारी भरता हुआ सीधा भगवान को, उसने अपने भगवान को लपेट लिया, बंधन में ले लिया। अब तो भगवान को जब पीड़ा हुई तो भगवान बोले ऐसे नहीं मानेगा। भगवान ने अपना शरीर गर्म कर दिया और जैसे ही गर्म किया तो महाराज कालिया नाग घबरा करके दूर हो गया। और जैसे ही दूर हुआ तो मेरे गोविंद ने तुरंत एकदम फुर्ती से उसकी नासिका में एक मुष्टिक मारा, रुधिर निकला और भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया और उसके फनों पर नृत्य करने लगा। अब तो कालिया नाग महाराज क्षमा याचना करने लगा। उसकी रानियां भी, जो पत्नियां थी, वो भी क्षमा याचना करने लगी। कहा कि हे प्रभु, कि हम तो तामसी जीव हैं, आपके ही बनाए हुए हैं, हमारा स्वभाव है। आप तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, आप क्षमा दान करें। तो आज मेरे गोविंद ने कहा ठीक है, पहले तो मुझे मेरी जो गेंद आई है वो वापस दो, दो छपरियां कमल के पुष्प दो मुझे, और मुझे अपने पीठ पर बिठा करके ऊपर लेकर चलो, और तुम आज के बाद इस कुंड को छोड़ करके रमण द्वीप पर चले जाओगे।
तो कालिया नाग कहने लगा कि भगवान वहां तो गरुड़ रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। तो भगवान ने कहा जाओ, तेरे फनों पर मेरे पग चिन्ह बन चुके हैं, गरुड़ तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। और ध्यान रखना, जब तू जाएगा तो पीछे मुड़ के मत देखना, और जहां पर तूने पीछे मुड़ के देखा वहीं तू पत्थर का बन जाएगा। आज भगवान को ऊपर छोड़ा, मैया बाबा नंद से मिले। इधर कालिया नाग भगवान का आदेश पाकर वहां से जाने लगा। और जब महाराज मथुरा से वृंदावन की तरफ बढ़ा तो एक गांव पड़ता है महाराज जैत गांव पर जाकर उसने सोचा कि लाओ पीछे मुड़ के देख लेता हूं, आजमाना चाहा। और जैसे ही पीछे मुड़ा तो महाराज पत्थर का बन गया। आज भी कालिया कुंड उसी जैत गांव में बना हुआ है, लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज भी बना है, बाकायदा नजर आता है यमुना मैया के अंदर। अब प्रश्न उठता है कि महाराज कालिया नाग ये था कौन, जल में क्यों आया? तो इसके पीछे भी महाराज एक कहानी है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जिस समय कि कद्रू बिन तह दीन दुख, सर्पों की मां कद्रू और गरुड़ की मां विनिता, दोनों महाराज एक ही पति के लिए ब्याही गई थी, सौतें थी आपस में। तो महाराज जो सर्पों की माता थी वो गरुड़ की माता से जलन करती थी। एक बार उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है? तो गरुड़ जी की माता ने कहा कि सफेद, और वास्तविकता में सफेद। लेकिन कद्रू ने कहा कि सफेद नहीं, काले। बोले नहीं। बोले अगर काले हुए तो तुम मेरी दासी बनोगी? बोले ठीक। और सफेद हुए तो? बोले तो कोई बात नहीं, ठीक। आज सर्पों की माता ने सर्पों से कहा कि जाओ सूर्य के घोड़ों में लिपट जाओ। तो महाराज ये सर्प गए, सूर्य के घोड़ों में लिपट गए। और कद्रू ने विनिता को दिखा दिया कि देखो सूर्य के घोड़े का रंग श्वेत नहीं, काला है। दासी बना लिया। इधर जब गरुड़ भगवान की सेवा से फुर्सत से जब घर आए मिलने, कारण पूछा तो मैया ने कहा लाला एक बात बता। बोले क्या? तुम तो भगवान के वाहन भी हो, तुम्हें तो पता होगा कि सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है? बोले सफेद। बोले सफेद नहीं है, तुम्हारी मौसी ने तो हमें काला दिखाया और हमें अपनी दासी बना लिया। बोले अच्छा। गरुड़ भगवान ने देखा तो सर्प लिपटे हुए हैं। तो गरुड़ ने वहीं से महाराज सर्पों को मारना प्रारंभ किया। यहीं से गरुड़ और सर्प का बैर प्रारंभ हुआ। इससे पहले महाराज गरुड़ और सर्प का बैर नहीं था। अब तो सर्प जहां भी मिलते हैं गरुड़ भगवान वहीं सर्पों का विनाश करने लगते हैं। अब तो गरुड़ का आतंक इतना हो गया कि सर्प अपने घरों से निकलना बंद हो गए। सर्पों ने महाराज ब्रह्मदेव से प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने मीटिंग बुलवाई, फैसला करवाया। कहा कि हर अमावस्या पर एक घर से एक सांप गरुड़ जी को भेंट में दिया जाएगा। ये अचानक किसी पर हमला नहीं करेंगे, क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फैसला मंजूर हुआ महाराज। प्रत्येक घर से एक नाग जाता हर अमावस्या पर। अब नंबर 1 दिन आ गया इस कालिया नाग का। कालिया नाग डर की वजह से वहां से भाग कर आया और यमुना के अंदर रहने लगा। यही कारण था, गरुड़ के डर से, मरने के भय से ये यमुना में आकर रहने लगा था। और इसने अपने विष से उस यमुना का जल दूषित किया। इसीलिए हे राजन, भगवान ने इसे बहुत मान हो गया था, घमंड हो गया था, तो भगवान ने इसके मान का भी, दंभ का भी मर्दन किया। इस प्रकार हे राजन, भगवान कन्हैया ने कालिया नाग पर भी कृपा की। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की। एक भजन हमारे चौहान साहब के मुखार बिंदु से श्रवण करेंगे आप लोग, उसके पश्चात कथा में प्रवेश।